guys, welcome to the amazing platform of AYC. तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या समझते हैं? अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. जब प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, हम प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में तभी कह सकते हैं जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. तो इसके हम लोग चार पॉइंट्स होते हैं. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, टीआर इज टोटल रेवेन्यू एंड टीसी इज टोटल कॉस्ट. दिस सिंबल वी विल यूज फॉर प्रॉफिट. हम लोग इसे मैथ्स में पाई कहते थे, पाई का सिंबल होता था, लेकिन इकोनॉमिक्स वालों से प्रॉफिट इसे यूज करेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अब हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू है 100 रुपीज, हमने उसे बेचा है 60 हमारा उसमें हमने उसे खरीदा है 60 रुपीज में. तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? 40 रुपीज का. इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, लाइक हमारा सामान है 120 और इसको हम लोग बेच रहे हैं वही 40 में. सो लाइक ये इसको हम लोग ये 80 रुपीज हमारा प्रॉफिट है. वैसे ही हम कुछ भी कर सकते हैं. हम लोग इसका तो इसकी वैल्यू बढ़ा दें, इसकी घटा दें, तो ऐसा कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ऐसे लिखना है. दूसरा है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. इसमें हम लोग ये देखेंगे, इसमें ये होता है कि हमारा टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है टोटल कॉस्ट से. और इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके. अगर ये टोटल रेवेन्यू इसके इक्वल है तो क्या कहते हैं, इट्स नॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. दूसरा हम लोग पॉइंट है नॉर्मल प्रॉफिट. इसमें है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होंगी. टोटल रेवेन्यू से हम लोग इसे माइनस डिवाइड कर देंगे और फिर टोटल कॉस्ट से इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वल आएंगे. तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग जैसे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं. ऊपर में जैसे लिखा है एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉसेस. एबनॉर्मल लॉसेस वही है, हम लोग जो टोटल रेवेन्यू है वो लेस देन है टोटल कॉस्ट से. इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, AR is less than AC. ठीक है, ये हम लोग वैसे ही निकालेंगे पुराने तरीके से. TR यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इज लेस देन टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. अब इसका दूसरा पॉइंट, अब हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे इसकी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. तो हम लोग टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच जो है इस बार कोर्स में नहीं है, तो हम इस बार सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ेंगे. ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग प्रोड्यूसर को तभी इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब वो हमारी से दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. पहली क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होगा. दूसरा एमसी विल बी राइजिंग. और या तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं एमसी और एमआर हमारा कट करेगा हमको. एमआर कट्स एमसी एट इट्स बिलोइंग पॉइंट. ठीक है, ठीक है, यहां से समझ लेना. एमआर कट्स एमसी एट इट्स बिलोइंग पॉइंट. ठीक है, यहां से नहीं, यहां से. ठीक है, अब हम लोग इसको पहले एक बार टेबल से समझते हैं, मैं डायग्राम समझाता हूँ. हमारा आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7. मार्जिनल हमारा रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा, 4 4 4 4 4 4. मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी है वो चेंज होती रहती है. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो रहा है, तो लेकिन हम लोग इसे इक्विलिब्रियम में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसे नीचे से जब हम लोग लिखा है ना एमसी इज राइजिंग, तो नीचे से जब ऊपर एमसी ऐसे जाएगा फिर अप करेगा. तो जब अप होगा, अप होने के बाद वो लाइक इस पॉइंट पर ऐसे कट कर, तो ये हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा. देखो जैसे फिर 3 4 2 9 9 4 4 4. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये अब इक्वल हो रहा है, ये इसको यहाँ पे कट करेगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा. ये हमारी क्वांटिटी है 0 प्राइस वाई एक्सिस, ये हमारा एमसी हो गया मार्जिनल कॉस्ट. ये हमारा एक्स एक्सिस क्वांटिटी. और हमारा जो एमआर है, हम लोग एमआर ऐसे भी निकाल सकते हैं. आपको टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू ऐसे दिया है, हम लोग एमआर को ऐसे निकाल सकते हैं.
इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, इससे हमारा एमआर निकल आएगा सेम विद कॉस्ट, एमसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्वांटिटी। इससे हमारा वो एमआर एमसी निकल आएगा। ओके गाइस, अब हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। डिटरमाइन द लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ विच प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। हमें बताना है कि कौन से लेवल पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आउटपुट 1 से 7 तक है। रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट, वो रेवेन्यू हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल कॉस्ट दे रखी है। देखो एमआर हमेशा एआर के इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का हमेशा इक्वल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब तुम लोग ट्राई करोगे कि नहीं हम लोग टोटल रेवेन्यू लिखेंगे, तो हम लोग इसको तुम्हें दिखाने के लिए कर देता हूँ। अब हम लोग टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, एआर से। तो हम लोग एआर को टू टीआर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 7 14 21 28 35 42 48। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास टीआर आ गया। अब हम लोग उसे मार्जिनल में कैसे लिखेंगे, ऑफ कोर्स टीआर को आउटपुट से डिवाइड करके। अब तुम इसे डिवाइड करोगे तो पहले में 7 आ जाएगा, पहले में 7 ही आएगा क्योंकि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको 2 से करेंगे, इसको 3 4 5 6 7, तो तुम सब में देखना 7 7 7 7 ही आएगा, सब 7 7 आएगा। तो एमआर हमेशा एआर के इक्वल होगा। ठीक, तो 7 7 7 हमने ऐसे लिख दिया। टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी ऊपर, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें बताना है मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग टी सी के को ऐसे हम लोग कट करते रहेंगे। तो देखो 6 के ऊपर कुछ नहीं है, डैश। इसको 15 को इससे करेंगे 9, इसको इससे करेंगे 7, इसको इससे करेंगे सॉरी 5, इसको इससे करेंगे 3, इसको इससे करेंगे 8 7, और इसको इससे करेंगे 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा है। एक तो आप लोग को ये दिख रहा होगा ये इक्वल जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट पहले नीचे गिरेगा फिर ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठने के बाद ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम को मैं डायग्राम समझा देता हूँ। 5 नहीं होगा, नीचे गिर रहा है, 3 नहीं गिरेगा, नीचे गिर रहा है, 7 पे बढ़ा। ठीक है, ये 7 है, ये राइज कर रहा है, तो ये ऊपर जाएगा। 7 इक्विलिब्रियम है हमारा और 7 ये है। तो जब ये ऊपर आके कट करेगा तब हम इसे इक्विलिब्रियम का मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम हम लोग बना ले रहे हैं, रॉ डायग्राम है, आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 हमारा ये है, ये हमारी इक्विलिब्रियम की एक लाइन है। 9 सब लोग गिर रहे हैं ऊपर से 7। देखो ये यहाँ पे है 7 2, देखो 7 यहाँ पे है, लेकिन वो हमारा इक्विलिब्रियम में वो कि पहले नीचे गिर के फिर ऊपर उठेगा। ये नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट आ गया 3, लेकिन फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 है। अब ये जब वापस उठ के ये यस इस पॉइंट को जब भी कट करेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं, सॉरी, ये हमारा एमआर है, ये लाइन जा रही है हमारी एमसी है, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी क्वांटिटी है, ये प्राइस है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस 0। ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे, मैं फिर से बता दूं, जब ये इस पॉइंट पे कट करेगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये नहीं होगा क्योंकि पहले वो नीचे गिरेगा एट इट्स बिलो पॉइंट। नीचे से जब ये उठेगा, यहां से राइज कर रहा है 3 7 7 से राइज कर रहा है, 7 से बढ़ा तो यहाँ पे आया, ये कट कर देगा। 7 इक्वल पे है, 7 पे कट करेगा, ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, एट इट्स 6th output level producer will be in equilibrium। ठीक है, प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम इन 6 स्टेज पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल्स। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप तो प्लीज ट्राई कर लीजिएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। एंड आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अपनी टीचिंग स्किल्स कैसे improve करें।